हर घर में सास बहू का झगड़ा। मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएं बहनें सब बैठी हैं। सुन, जिस दिन तूने अपने घर के बहुओं को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दी, उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है, मौलाना सद्दाम साहब, तो मत पूछिए। माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा ही नहीं हीरा मिल गया, हीरा। बड़ी खुश है मेरी बेटी हजरत, इतना अच्छा दामाद है कि एक के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है। और अगर घर में बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे, तब तो मत पूछिए, सीने में सांप लौटने लगता है। फिर आती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, बड़ा बदतमीज हो गया मेरा बेटा, किसी की इज्जतें नहीं, एक ही साथ सबके सामने एक के दस्तरखान पे खाता है। और मुझको तो लगता है कल ससुराल से आया है, वहां सास ससुर ने उसको कुछ खिला दिया है। यानी बेटी अगर ससुराल में खुश है तो माँ खुश, और अगर बहू घर में खुश है तो फिर सीने में सांप लौटने लगी। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर जो आती है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई के मोहब्बत को छोड़कर जिस आंगन में पैदाइश से लेकर 18 साल 20 साल जिंदगी बिताती है, जिस आंगन में खेलकर जवानी की दहलीज पे खड़ी होती है, आज उस दहलीज को तेरे लिए छोड़कर तेरे घर में आती है, बेलोस तेरी खिदमत करती है, बेलोस तुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए मैं चाहते चाहते आखिरी बात में आपसे कह रहा हूं, मेरी कौम की बेटियों, सबकी बेटी बेटी होती है, खबरदार किसी की भी बेटी को तकलीफ मत देना, इसलिए कि बेटा नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। इसलिए सिर्फ आखिरी बात, आप अपनी औलादों को देखकर एक बात याद है, अगर आप इजाजत दे दो तो मैं बताता हूं। हजरत एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा। कितना? एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि मुझको अभी रात ही में निकलना भी है। हजरत वो दोनों चोर इतने चालाक थे कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम को घर लौटा, खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज, आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोला, घबरा मत, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर कुछ देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद फौरन आपको चाय चाहिए। आज तो इत्तेफाक से घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोला, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खा करेगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर से मेरे एक भाई वो लगाए, इधर से बीच बीच में मामा खड़ा हो जाए, इनाम यही 2-4 लोग ही दें, तो
पीछे वाले भैया आप लोग क्या कीजिएगा? तो अगर आप सब लोग कुछ करने आए हो तो जरा एक बार अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा मोहब्बत से, आय मोहब्बत से, इश्क में मोहब्बत से जरा दोनों हाथों को उठा ले दोनों हाथ और सरकार की बारगाह में अपनी हाजिरी दर्ज करा। बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह। खुदा की कसम आप उस जगह पे बैठे हो जिस जगह को मेरे मुस्तफा ने जन्नत की क्यारी फरमाया है। अरे बोल जोर से और झूम जा अपने मुकद्दर पर, नाश कर तू अपनी तकदीर पर। आज जो रात के 12 बजने को है और आप गौसे आजम किस मजलिस में बैठे हो, उसमें आपका कमाल नहीं है। सरकार गौसे आजम फरमाती कि जब तक मैं न चाह लूं तब तक न मेरी मजलिस में कोई बैठ सकता है, न मेरा कोई नाम ले सकता है। आज बगदाद वाले उसी आका ने तुझे पसंद कर लिया है। वही सरकार गौसे आजम फरमाती कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जैसे लोग अपनी हथेली पे राई के दाने को देखते हैं। तो अंदाजा करो जब बगदाद के गौस का ये आलम है तो मदीने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम का दामन, मसलके आला हजरत। असल में तवज्जो चाहना बंद कर दिया है क्योंकि लोग तवज्जो के माने बदल दिए। क्या हुआ? आप लोग बैठ जाओ, उनको अपना हाल में छोड़ दो। बस आप सुनो, एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। अगर किसी को कोई तकलीफ हो, नहीं ठंडी का महीना है, अगर किसी को जरूरत हो तो वो जा सकते हैं, वरना ऐसे ही एक जलसा में एक नौजवान कभी उठे कभी बैठे, मौलाना ने जोर से डांटा, वो बैठा ही रह गया। जलसा खत्म हो गया, लोग सलातो सलाम पढ़ लिए, वो बैठा ही रहा। मौलाना बोले बाबू अब क्यों नहीं जाते हो? बोले हुजूर जिस काम के लिए जा रहा था वो यही हो गया है। भैया उनको अपने हाल में छोड़ दो भाई। अरे भाई मेरे, ओए, अरे उनको तो हुकूमत नहीं चुप करा सकती है तो एक मौलवी क्या चुप करा पाएगा? उनको अपने हाल में छोड़ दो, उनकी फितरत है, वो बोलेगी नहीं तो जलसा होगा ही नहीं। सुनो आप सुनो, पहली बात तो इनको इधर बैठा ही नहीं चाहिए। आप लोग बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ आप लोग। पहली बात आप लोगों ने गलती ये की कि इस पंडाल के अंदर इनको नहीं बैठाना चाहिए, उधर इंतजाम करते आप इनके लिए। बहरहाल हजरत उधर उनको अपने हाल में छोड़ दो। आप सुनो, इधर देखो आप, मेरे भाई इधर देखो आप, खुदा की कसम आप उस जगह पे बैठे हो, अगर चंद लम्हे तुम्हारा बैठना कबूल हो गया, अगर चंद लम्हे रब्बे जुल जलाल ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो खुदा की कसम आज आप इस कपड़े के शामियाने के नीचे बैठे हो, अगर नबी के कौनैन ने तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो कल महशर की भीड़ में जब लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, कोई किसी का पुरसाना हाल ना होगा। जब बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भागेंगे। जब कोई तेरा पूछने वाला ना होगा, जब कोई तेरी मदद करने वाला ना होगा, तब वही मदीने वाले मुस्तफा
तेरे सर पे अपनी चादर तकदीर डाल देंगे। और जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, अपने वक्त का गुनहगार क्यों ना हो, बदकार क्यों ना हो, सियाकार क्यों ना हो, एशियार क्यों ना हो, जिसके सर पे नबी अपनी चादर डाल दे, उससे कोई नहीं निकाल सकता। तभी तो उस्ताद ज़मान बोल पड़े कि ढूंढा ही करे सदरे कयामत के सिपाही। या रसूल अल्लाह, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आज आशिकों की कमी नहीं है, एक ढूंढो हजार मिलते हैं। याद रखना, आशिकी के दावे करना बहुत आसान है, आशिक बनना बहुत मुश्किल है। हर गली में आशिक, इस दरवाजे से उस दरवाजे का आशिक, इस खिड़की से उस खिड़की का आशिक, इस गली से उस गली का आशिक, इस नुक्कड़ से उस नुक्कड़ का आशिक। और माइकस भाई, मयार इश्क इतना घटिया है कि रंग देखे तब इसको, रूप देखे तब इसको, पेशानी देखे तब इसको, आंखें देखे तब इसको, लब देखे तब इसको, तिजोरी देखे तब इसको, हवेली देखे तब इसको। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब प्यार किया है, जब जब किसी ने किसी को देखा है तब मोहब्बत किया है। लैला ने मजनू को देखा तब इश्क किया, मजनू ने लैला को देखा तब इश्क किया, शीरी ने फरहाद को देखा तब इश्क किया, फरहाद ने शीरी को देखा तब इश्क किया। जब जब किसी ने किसी को देखा है तब इश्क किया है। लेकिन अगर सच्चा आशिक देखना हो तो नबी के कौनैन के चौखट पर, महबूब है मदीने में, आशिक है बरेली में। बोल जोर से, महबूब मदीने में, आशिक बरेली में। न महबूब का चेहरा देखा, न महबूब के जुल्फे मोहम्मद देखा, न महबूब के जिस्म अतगर देखा, न महबूब के तलवा देखा, न महबूब के जलवा देखा। इश्क का आलम ये, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, नहीं एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना शहादत हुसैन बरकाती, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आशिक हो तो आशिक की तरह एक बार हाथों उठा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। हजरत, इस वक्त मुल्क के हालात बहुत नाजुक, जिससे आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। बहुत नाजुक हालात से गुजर रहे इस वक्त हम, और ऐसे नाजुक हालात में मैं जहां जाता हूं, अपने मसाजिद के इम्मा से, मदारिस का सातिजा से, स्टेज के खुतबा से हाथ जोड़ के सिर्फ एक विनती करता हूं, हजरत, बहुत सुना चुके हम करामतें अपने बुजुर्गों की, अब ये वक्त बुजुर्गों की करामतें सुनाने का नहीं, इस्तिकामत बताने का है। बोल जोर से, जोर से। मत सुनाइए मजारों के चादरों की अहमियत, अब ये वक्त बुजुर्गों के मजारों की चादरें की अहमियत बताने का नहीं है,
बल्कि ये वक्त अपने आने वाली नस्लों के वजूद बचाने का वक्त है। जब हमारा वजूद बाकी होगा तब मज़ारों के चादरों की अजमत सलामत रहेगी। हमारा वजूद ही बाकी नहीं होगा तो ईमान से बोलो, हमारी कब्रों पे फातिया कौन पढ़ेगा? इसलिए सिर्फ चादर, गागर और लंगर के नाम पर लाखों खर्च करने वालों, होश में आओ, होश में आओ। मत चढ़ा गरीब नवाज की तुरबत पे 10,000 की चादर। मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज नहीं है, नहीं है मेरे ख्वाजा तेरी चादर के मोहताज। हो सके तुम मोहब्बत से 10 रुपया तब फूल पेश कर दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने आने वाली औलादों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दो, एक ऐसी दरसगाह बना दो जहां हम अपने बच्चों को बैठा कर दीन की भी तालीम दे सके, उसे दुनिया की भी तालीम दे सके। लेकिन हजरत मातम करने को जी चाहता है। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए। आज हमारे यहां करोड़ों के खानकाह मिल जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे पास अपना कोई स्कूल नहीं मिलता है। बोलो सही के गलत है? बोल सही के गलत है? और ये मेरी कौम पीर परस्ती में इस कदर पागल है कि अगर पीर साहब ने कह दिया कि 50,000 रुपया चाहिए तो ये जमीन बेचकर पीर साहब को 50,000 का मोटा लिफाफा दे देंगे। और अगर मदरसा वाला 100 रुपया मांग ले तो सीने पे सांप लौटने लगता है। शायद तुझको पता नहीं है, आज इन्हीं मदरसे वाले, इसी मस्जिद के इमामों ने इज्जत बचा कर रखी है, कौम की इज्जत बचा कर। हम जो तेरे मोटे मोटे लिफाफे लेके तेरे घर से जाते हैं, जिन पीरों के तलवा तुम चाटते हो, नबी के शान में गुस्ताखी किया था उस जालिम ने। कितने तेरे पीर रोड पर उतरे थे, कितने खानकाह वाले उतरे थे सड़कों पर। सड़कों पर उतरने वाला अगर कोई था तो यही मस्जिद के इमाम थे जिसे 5,000 देते हो। यही मदरसे के मुदर्रिसीन थे जो दिन के तपती हुई गर्मी में, रमजान के महीना में, जहां तुम अपने घरों में एसी लगाकर सोते हो, मदरसा वाला 100 रुपये 50 रुपये चंदा कर करके तेरे बच्चों को कुरान की भी तालीम देते हैं, हदीस मुस्तफा की भी तालीम देते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि अपने पीरों से मोहब्बत मत करो, करो, खूब चाटो तलवा, खूब चूमो हाथ। लेकिन अगर तेरी बूढ़ी माँ घर में है ना, पहले अपने उस माँ का हाथ चूम ले, पीर का हाथ बाद में चूमना। इसलिए कि अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरे पीरों के कदमों के नीचे नहीं रखा, अल्लाह ने तेरी जन्नत तो तेरी माँ के कदमों के नीचे रखा है। इसलिए
पाबंदी, कहीं हिजाब पे पाबंदी। और शायद आपको पता नहीं है, निकलो बिरयानी के नशे से बाहर। अब बड़ी तेजी के साथ मेरी कौम की ये बेटियां इर्तिदाद की शिकार हो रही है, और उन्होंने मिशन चलाया है, मिशन कि मुसलमानों की बेटियों को जा इज्जत से खेलो और तोड़ मड़ोड़ के उसे फेंक दो। याद रखना, आज जो मेरी कौम की बेटियां गैरों के साथ भाग रही, इसके सिर्फ दो रीजन है, दो। पहला रीजन ये कि हमारे पास अपना कोई कॉलेज और कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और दूसरा रीजन ये कि हमने निकाह को बहुत महंगा बना दिया है। खुदा की कसम, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, कलेजा मुंह को आने लगता है जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि ज़ैनब नाम की बेटी किसी अर्जुन के साथ भाग गई, फातिमा नाम की बेटी किसी महेश के साथ चली गई। उस वक्त मैं सोचता हूं, काश हमारे पास भी कोई सा प्लेटफॉर्म होता, हमारे पास भी कोई सी दरसगाह होती जगह हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी होती, फातिमा नाम रखने से पहले अगर फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी के होते, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती थी, अपने ईमान का सौदा करना पसंद नहीं कर सकती। लेकिन आज हम अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखते, लेकिन कभी भी ज़ैनब की जिंदगी की उन्हें तारीख नहीं पढ़ाते। हम अपनी बेटियों का नाम फातिमा तो रखते, लेकिन फातिमा की जिंदगी की कभी कहानी नहीं सुनाते। सुन सैयदा ज़ैनब की जिंदगी सुन और झूम के बोल, या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी, और उस मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही। कब बोलोगे, जरा जोर से बोल। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। मेरी माँ बहनें बैठी है, तुम भी गौर से सुनकर जाओ, इसलिए कि बच्चों का पहला स्कूल माँ की गोद होती है। जिस तरह माँ अपने औलाद को तरबियत देगी, आगे चलकर औलादें वैसी ही होती है। इसलिए सुन के जाज, माँ जब कुरान पढ़ करके सोती थी तब बेटा गौस पैदा होता था। आज माएं टीवी और सीरियल देखकर सोती है तो बच्चा बॉस पैदा होता है। सुन, सहन है मस्जिद नबवी का। मस्जिद नबवी के सहन में बैठकर 6 साल की बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही है। तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आई। अरे बोलो ना। और तशरीफ लाने के बाद सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने सर पे डाल दिया, और डालने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। उम्र है कितनी, कितनी उम्र पूछी उलमा से। 6 साल की उम्र में पर्दा फर्ज नहीं है, नहीं है पर्दा फर्ज 6 साल में,
लेकिन आज मेरी कौम की बेटियां जींस पहन के घर से निकलती है, बाप तमाशा बन के खड़ा होकर देखते रहता है। हिम्मत नहीं कि पूछ दे बेटी ये जींस और टी शर्ट पहन के तू कहां जा रही। जवान भाई दरवाजे पे खड़ा होकर देखते रहता है, बहन उरियानियत का मुजाहिरा करती है, भाई की हिम्मत नहीं कि पूछ ले। सैयदा ज़ैनब से जैसे ही फातिमा ने कहा, बेटी खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना तुझसे रूठ जाएंगे। इतना सुनना था, उम्र है सिर्फ 6 साल। सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रोने लगी, हिचकियां ले ले के रोने लगी। इतना रोई सैयदा ज़ैनब, इतना रोई सैयदा ज़ैनब। फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह से सिसकियां ले ले के क्यों रोती हो। तब उस 6 साल की बच्ची सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज आपकी बेटी ज़ैनब आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती है कि ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। मसलके आला हजरत शरीयते मुस्तफा, शरीयते मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, शाने अहले बैत। नारे तकबीर। आज बरेलवियों का जलसा बदनाम इसलिए सिर्फ है कि लोग कहते हैं लोग 1 बजे तक नाखानी करते, 1 बजे के बाद खतीब आता है, वो किस्सा और कहानी सिर्फ सुनाता है। लेकिन मैं अपने कौम में किस तरह इस्लाह की किरण फूटे ये हमारी फिक्र रहती है। सुन लो एक बार, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। ये गौसे आजम की मजलिस है, इस जलसे की निस्बत गौसे आजम से। मैं करामतें सुना सुना कर जन्नत बांटने वाला मौलवी नहीं हूं, करामतें सुना सुना कर जन्नत देने वाला मौलवी नहीं हुए। गौसे आजम की करामतें बहुत सुने हो, लेकिन आज गौसे आजम का सिर्फ एक कौल मुलाहिजा कर लो। सरकार गौसे आजम फरमाती, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, बहुत गौर से सुनना, अगर किसी ने किसी भूखे के मुंह में खाने का एक लुकमा डाला, गोया उसने 1000 जामे मस्जिद बनाने से बेहतर काम किया। सुभान अल्लाह। और खुद नबी ये पाक फरमाते कि बेहतर मुसलमान वो है जो भूखों को खाना खिलाए और लोगों को सलाम करे। लेकिन आज ये हमारी समाज में दोनों चीजें बहुत कम पाई जाती है। अगर गांव का सेक्रेटरी है तो मत पूछिए उसका भाव, बीच चौराहे पे कुर्सी पे सीना फुला के बैठेंगे कि इमाम साहब आ रहे हैं, वो मुझे सलाम करे, मैं उसे क्यों सलाम करूं। और अगर हाजी साहब हैं तब तो कयामत, हम तो मक्का मदीना देख कर आए हैं, हम क्यों सलाम कर रहे, वो मुझे सलाम करे। लेकिन सुन, मेरे नबी ने फरमाया, दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। अब यहीं रुककर कुछ सलाम के फायदे बता दूं, सुनोगे? अच्छा, इस पूरे मजमा में कोई एक ऐसा आदमी हो जो खड़ा हो के ये कह दे कि हजरत शादी के बाद से लेकर अब तक बीवी से कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? हजरत जरा देख लीजिए, तो इधर भी देख लीजिए। और अगर बहुत करीब से कभी समझना हो तो मौलाना सद्दाम साहब से पूछ लीजिएगा, और करीब से समझना हो तो इधर माइकस जियाई साहब से पूछिएगा, इसलिए कि शायरों से बहुत ज्यादा परेशान रहती है उनके घर वाले।
मुतमईन रहिए, मैं भी महफूज नहीं हूं। सही बोला हजरत। जमाना मान लेगा, घरवाली आपको नहीं मानेगी। बोलो सही के गलत है। एक पीर साहब थे, जमाना उनको पीर मानता था, उनकी घरवाली मानती नहीं थी। मुरीदों ने शिकायत किया, हुजूर जमाना आपको पीर मान रहा, आपकी घरवाली है तो आपको नहीं मानती है। तब पीर साहब ने सोचा कोई करामत दिखानी होगी। निकले घर से पीर साहब बाहर और हवा में उड़ने लगे, और उड़ते उड़ते अपने घर के आंगन के ऊपर चक्कर लगाने लगे। सुबह सवेरे का वक्त था, बीवी आंगन में झाड़ू दे रही थी, नजर पड़ गई ऊपर। बोल पड़ी, मेरा शौहर फेंकता कि पीर पीर पीर, आज तो मैंने पीर देख लिया कि पीर कैसा होता है। पीर साहब दूर उतरे, घर आए, बेगम बरस पड़ी। अजी आप बोलते हो कि मैं पीर हूं पीर हूं, पीर तो आज मैंने देख लिया। पीर साहब बोले कहां? बोले ऊपर हवा में उड़ रहे थे। पीर साहब ने कहा तूने मान लिया ना वो पीर थे? बिल्कुल मान लिया वो पीर थे। पीर साहब ने कहा 100% तूने मान लिया ना वो पीर थे? बोले 100 नहीं 110% मैंने मान लिया कि वो पीर थे। जब पीर साहब को यकीन हो गया कि बेगम मान चुकी है, तब धीरे से बोले अरे पगली वो तो मैं ही था। तब बीवी बोली अच्छा इसीलिए आप टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। भैया जमाना मान लेगा, ये बला नहीं मानने वाली है। अच्छा मानती क्यों नहीं, ये भी एक मसला है मौलाना सद्दाम साहब। एक मौलाना ने तकरीर किया, नुस्खा बताया कि एक नुस्खा लेकर जाओ, कभी घर में बेगम के साथ झगड़ा नहीं होगा। तो क्या वो नुस्खा आप भी सुनोगे? अरे सुनोगे? तो नुस्खा ये था कि घर में जली हुई सब्जी क्यों ना हो, बस तुम उसके सब्जी की तारीफ करना कि अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। दाल में नमक ही ज्यादा क्यों ना हो, बस उस दाल की तारीफ करना अल्लाह उसे सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई। एक नौजवान तकरीर सुना, घर गया, फजर की नमाज पढ़ के सो गया। दोपहर में बेगम दस्तरखान लगा के इंतजार कर रही, हजरत उठिए खाना खा लीजिए। दस्तरखान बिछा हुआ है, नौजवान बैठा, बोला तकरीर तो रात वाली याद ही थी। जैसे ही पहला लुकमा डाला, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये दाल बनाई है। दूसरा लुकमा डाले, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उस हाथ को सलामत रखे जिसने ये सब्जी बनाई है। इतना सुनने के बाद बेगम का पारा हाई, धीरे से किचन गई और मोटा सा बेलन लेके बाहर निकली और 2-4 बेलन पीठ पे डाल दिया। नौजवान ने सोचा तकरीर का गलत रिएक्शन। बोले अरे मैं तो तेरे खाने की तारीफ कर रही, पागल तू मुझे मार रही है। बीवी बोल पड़ी नादान, तुझको 20 साल से खाना बना बना कर खिला रही हूं, आज तक तूने मेरे खाने की तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के घर से खाना आ गया तो इतनी तारीफ। तो बोलो कोई ऐसा घर महफूज है जहां कभी बेगम के साथ कभी अनबन ना हुई? मोहम्मद साहब आपके चेहरे का जोग्राफिया बता रहा कि अभी कुछ हुआ है ताजा ताजा? नहीं, काफी टेंशन में है आप। तो हर घर का मामला शहजाद भाई आपके साथ ठीक ठाक है? नहीं, ठीक ही रहे तो भलाई इसी में है। इसलिए कि शायर का अगर एक मिसरा बन गया तो दूसरा मिसरा बनने में 3 दिन लगता है, बेगम परेशान है। तो हर घर का ये माहौल। लेकिन अब मैं पढ़े लिखे लोगों की थोड़ी देर तवज्जो चाहूं। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, तवज्जो चाहो, झगड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी सी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है ना, तब उसको उसके बाबा याद आते हैं। जब किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है, तब उसको भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा,
और फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ है वो दूर हो जाए। इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। सैयदा फातिमा अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से ये मेरी चंद मिनट की गुफ्तगू सुनना। सैयदा फातिमा मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ जैसे ही सैयदा फातिमा अपने बाबा मुस्तफा के चौखट पे पहुंची है, नबी करीम का घर का दरवाजा बंद है। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी रहमत फरमाते कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाहू अकबर। आज उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा, जिसकी अजमत और शान तो ये है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। और मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। मेरे नबी फरमाते कौन फातिमा? तब सैयदा फातिमा ने कहा था बाबा हसन की अम्मी फातिमा। नबी फरमाते कौन हसन? अल्लाहू अकबर। कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। हुसैन की अम्मी फातिमा। मुस्तफा फरमाते कौन हुसैन? कौन हुसैन? आज मेरे नबी उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसको कांधे पर बैठा कर मुस्तफा मदीने में घूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसका लब मेरे मुस्तफा चूमते रहे। उस हुसैन के बारे में पूछते कौन हुसैन, जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। कौन हुसैन? कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा ने कहा बाबा अली की बीवी फातिमा। सुभान अल्लाह। क्या कहा? अली की बीवी। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो बहुत तवज्जो से सुनना। मेरे नबी ने फरमाया था बेटी लौट जा। माँ बहनों अगर सुनने के लिए हो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जा, तेरे काम की बातें कर रहा हूं। ये लोग जलसा सुनने नहीं आती, जलसा करने आती है। ये चूड़ी कहां से खरीदी? ये दुपट्टा किस मार्केट से तूने ले ली? सिर्फ यही करती है। एक बादशाह ने हजरत इनाम रखा था, जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक आदमी दौड़ते हुए आया, बोले सर रोजाना सूरज पूरब से निकलता है पश्चिम में डूबता है, आज मैंने देखा सूरज पश्चिम से निकल गया। बादशाह बोला ये बहुत बड़ा झूठ नहीं, मुमकिन हो सूरज निकल जाए। दूसरा आया, बोले अब भी मैंने देखा बस्ता रेलवे स्टेशन के सामने एक हाथी चड्डी पहन के घूम रहा। बादशाह बोले ये भी बहुत बड़ा झूठ नहीं, हो सके कंपनी वाले इतनी बड़ी चड्डी बना दी। आखिर में एक आदमी आया, बोले बादशाह सलामत, मैंने देखा कि चंद औरतें एक जगह जमा है,
और सब चुप है, कोई किसी से कुछ बोलती नहीं। बादशाह बोला यही सबसे बड़ा झूठ है। इनकी फितरत है जहां दो चार रहेगी इनकी तकरीर शुरू हो ही जाती है। हालांकि जलसा करने नहीं, जलसा सुनने, ये खुद जलसा करने आती है। बहरहाल अगर सुनने खिलाई हो तो थोड़ी देर के लिए काम की बातें हैं, सुन लो, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने क्या कहा? कौन हुसैन? तब भाई 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 बैठ जाओ, आप छोड़ दो उनको अपने हाल में। मैंने तो पहले फितरत बता दी उनकी। जरा झूम के बोल या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से जरा दोनों हाथों को उठा के बोल या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा ने क्या कहा? अली की बीवी फातिमा। सुन मेरे नबी का जवाब। मेरे नबी ने फरमाया था बेटी लौट जा, फातिमा लौट जा, लौट जा फातिमा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक आपका मर्तबा तो ये है कि आपकी आवाज किसी गैर महरम के कानों तक ना पहुंचे। आप सैयदा ज़ैनब की कनीज हो, आप मेरे इस्लाम की बेटियां हो। आप अगर इस्लाम की बेटी हो, सैयदा फातिमा के कनीज हो, अपनी आवाज को नीची कर लो। अगर सैयदा ज़ैनब ने तेरी अदा कबूल कर ली, सैयदा फातिमा ने तेरा बैठना कबूल कर ली, तो कल सैयदा फातिमा जिस जन्नत की सरदार होगी, जिस खातून ने जन्नत के कनीज को तुम, कल वही फातिमा तुझे हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल फरमा देगी। इसलिए बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, खुदा के वास्ते हाथ जोड़ता हूं मैं, आप बैठ जाओ। एक बार मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। बस आपकी नजर उधर नहीं, आपकी नजर इधर रहे, इधर रहे। सैयदा फातिमा ने क्या कहा था? अली की बीवी फातिमा। नबी ने क्या कहा? बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। सुभान अल्लाह। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग, जिसके सर में एक भी बाल नहीं, वही गांव का मुखिया हजरत, और ये इतने दलाल होते हैं कि 2000 रुपये ऊपर वाली जेब में, 500 रुपये साइड वाली जेब में, 200 रुपया तेल का खर्चा, और ये जाते इंसाफ कराने। इतने जालिम होते कि इंसाफ तो नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है? फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत, तलाक। बोलो सही के गलत है? बोल सही के गलत है? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया बेटी लौट जा, इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए। क्या मेरे नबी अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं करते थे? क्या मेरे नबी अपनी फातिमा से प्यार नहीं करते थे? सुन मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से किस कदर मोहब्बत करते थे। सुन मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से किस कदर प्यार करते थे। सैयदा फातिमा का बचपना है, कौनैन के ताजदार सहाबा के बीच बैठकर खिताब फरमा रहे हैं। सैयदा फातिमा अभी छोटी है, कम सिन है अभी सैयदा फातिमा, कम उम्र है सैयदा फातिमा। दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के बारगाह में आई, मेरे नबी ने खिताब छोड़ दिया और अपनी बेटी फातिमा के इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। और खड़े होकर मेरे नबी ने बता दिया, ए बेटियों को सहमत समझने वालों, बेटियां सहमत नहीं,
बेटियां तेरे लिए तो अल्लाह की रहमत हुआ करती है। यही बेटी जब तक बाप के घर में रखती है रहमत, ससुराल चली जाती है तो ससुराल वालों के लिए जीनत। और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत होती है। सुन, मेरे नबी ने अपनी बेटी से किस कदर मोहब्बत किया है। जब भी सैयदा फातिमा आती, मेरे नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, पेशानी को चूमा और चूमते चूमते मेरे नबी सैयदा फातिमा के सर को सूंघने लगे। अरे बोलो ना, सहाबा का मजमा था। अर्ज की या रसूल अल्लाह, इंसानी फितरत है एक बाप अपने औलाद की पेशानी चूमी, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा ले। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये समझ में आ गया, फातिमा का सर सूंघा समझ में नहीं आया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इंटरनेशनल जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम, शायर इस्लाम, रतई बस्ती, नारे तकबीर। बैठ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। अब जरा देख लो, मेरी जमात की बहुत मशहूर मकबूल, बहुत मशहूर शायर जो सिक्के राइजुल वक्त की हैसियत से अपना लोहा मनवा ले, जनाब मुहतरम गुलाम नूरे मुजस्सम, जो देखने के भी लायक है, सुनने के भी लायक है। बस फौरन मेरे बाद आप इन्हीं के सुनोगे। तो अगर थोड़ी देर सुनोगे तो जरा एक बार झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, मेरे नबी अपनी बेटी फातिमा से किस कदर मोहब्बत फरमाते हैं। वो नहीं दिख, आराम से उसको निकाल लो, फोड़ो मत, वो निकाल लो आराम से, एक लड़का निकाल लो उसको। नहीं दिखाई दे रहा, खोल दो उसको, खोल लो मोहब्बत से। अब दिखाई दे रहा ना, अब दिखाई दे रहा, बस ठीक है, बैठ जाओ बाबू, जल्दी से मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोल या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा की पेशानी चूमकर सैयदा फातिमा के सर सूंघने लगी। सहाबा ने एतराज किया था, या रसूल अल्लाह, एक बाप की फितरत ये है कि अपनी औलाद की पेशानी चूमे, होंठ चूमे। आपने फातिमा की पेशानी चूमी, समझ में आ गया, फातिमा का सर सूंघा समझ में नहीं आया। मेरे नबी फरमाते, घबराते क्यों हो, ये वो दर है जहां आज तक किसी ने नहीं सुना ही नहीं। अरे बोल दो। नबी फरमाते, सुन, कल मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था, साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पर पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, मैंने अर्श को भी देखा, मैंने कुर्सी को भी देखा, मैंने लोह को भी देखा, मैंने कलम को भी देखा, मैंने जहन्नम को भी देखा, मैंने जन्नत की भी सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जन्नत के बागों में एक निहायत ही खूबसूरत बाग नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ, उस बाग में निहायत ही खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा, उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही,
मैं उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरा दिल चाहा। मैं उस फूल को सूंघते रहा मेरे साहबियों। अब जब जब मुझको इस दुनिया में जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू मिल जाया करती है। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। याद रखना, आला हजरत की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, कुरान और हदीस की तर्जमानी हुआ करती थी। और मैं तो सीना ठोक के कहता हूं कि पूरी दुनिया के उर्दू शायरों के कलाम को एक पल्ले में रख दो और मेरे रजा के कलाम का सिर्फ एक मक्ता एक पल्ले में रख दो। करूं मदह अगले दुवल रजा, बड़े इस बला में मेरी बला। मैं गधा हूं अपने गरीब का, मेरा दीन पारना नहीं। इसलिए कि बरेली वाला न तख्त ताज पे बिका है, बरेली वाला न सऊदी रियाल पे बिका है, बरेली वाला बिका है तो नबी के आल पे बिका है। झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जरा करीब आओ, क्या कहा मेरे नबी ने? बेटी लौट जा, लौट जा। ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। लौट गई फातिमा, सुन, लौट गई। इधर मौला अली मुश्किल कुशा घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मैं तो पूरे खम ठोक के कहता हूं कि अगर शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। मौला अली ने सोचा मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ भी होगी, मेरी फातिमा का दिल टूटा होगा, मेरी फातिमा गई होगी अपने बाबा के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर से मौला अली अपने घर से निकलकर नबी के दर के तरफ, उधर से सैयदा फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर के तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। अरे बोल दो जोर से। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिह खैबर, अली ने ये नहीं सोचा कि मैं फातिमा का शौहर हूं। मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा को सलाम कर दिया। अरे बोल बोल। जैसे ही सलाम किया झगड़ा खत्म। हजरत झगड़ा खत्म। आजमा कर देख लेना कभी घर में, बड़ी नेक होती है ये। प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, इतनी नेक होती है। घर में अगर ये कभी रोटी बना रही हो तो सिर्फ इनको मोहब्बत से सलाम कर देना, फौरन उस रोटी में घी डाल के उसको पराठा बना देगी। आज इस गौसे आजम के कॉन्फ्रेंस में आए हो, नबी ये रहमत ने फरमाया सलाम को आम करो, और दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल किया जाएगा। इसलिए गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, यहां से एक पैगाम लेकर के उठो। आप सुबह निकलते हो कमाने के लिए, शाम में अपना घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरे छोटे बच्चे मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उसे भी सलाम करो, तेरी बूढ़ी माँ मिले उसे भी सलाम करो, तेरे अब्बा मिले उसे भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि मेरे नबी फरमाते
जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। सलाम को आम करो। रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हक। जरा झूम के बोल दे या रसूल अल्लाह। असल में एक एक करके देने वाली बीमारी हो गई है। तो एक बात पूरा मजमा जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। सैयदा फातिमा को हजरत मौला अली ने सलाम किया। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया। हाय हाय हाय। जैसे ही मौला अली के दस्ते करम को चूमा है फातिमा ने, मौला अली ने आगे बढ़कर सैयदा फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही मौला अली ने फातिमा के जुल्फों को चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के अर्ज करने लगी, अली मैं गई थी अपने पापा के चौखट पर, मैं गई थी अपने पापा के दर पर, वो पापा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मेरे वो पापा जो मुझको चूमते भी हैं, मुझको सूंघते भी हैं, आज मुझ पर अपने घर के दरवाजे को बंद कर दिए। मौला अली ने फातिमा का हाथ पकड़ा, तसल्ली दिया और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल दो। क्या कहा? क्या कहा? अब क्या कहा? अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत। आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी। अरे बोल दो ना। दोनों मुस्तफा के दर पे हाजिर। नबी करीम के घर का दरवाजा बंद है। मौला अली फरमाते फातिमा अब क्या सोचती हो, बजा दे कुंडी। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी कौनैन ने अपने रहमत वाले हाथ से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के कौनैन ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजे को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती है। बस। लेकिन आज हजरत हमारे यहाँ का माहौल क्या है? अगर ससुराल में थोड़ी सी तकलीफ हो जाए बेटी को, फोन का जमाना है, कान के पास ले जाकर खाली कहती अब्बू। बाप भी इतना बड़ा, कहता बेटी घबरा मत, अब भी आता हूं, उसके घर का खूटा खंबा सब उखाड़ के रख देंगे। याद रखना, इससे आप अपनी बेटियों के घर सुधार नहीं रहे, घर बिगाड़ रहे हो। सुन, मेरे नबी ने किस तरह मौला अली को समझाया। हाथ पकड़ा, मकान के अंदर लेकर गए और क्या कहा, अली मैंने अपनी बेटी फातिमा को बाप का प्यार भी दिया है, माँ का ममता भी दिया है, मत तकलीफ देना मेरी फातिमा को अली, मत रुलाना। इसलिए जब फातिमा को तकलीफ होती है ना तो मुझको तकलीफ होती है, मत तकलीफ देना। एक बात और मेरी माँ बहनें बैठी हैं,
सिर्फ 1 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू खत्म, फिर शायर अहले सुन्नत जनाब गुलाम नूर मुजस्सम। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सिर्फ एक बात हजरत, आज हर घर में सास बहू का झगड़ा, हर घर में सास बहू का झगड़ा। मेरी कौम की बेटियां, मेरी कौम की माएं बहनें सब बैठी हैं, सुन। जिस दिन तूने अपने घर के बहुओं को अपनी बेटी समझना शुरू कर दिया, और जिस दिन घर की बहुएं अपने सास और ससुर को माँ बाप का दर्जा देना शुरू कर दी, उस घर में झगड़ा नहीं बल्कि वो घर जन्नत का नमूना बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन आज हमारे यहाँ का माहौल ये है कि अगर बेटी ससुराल में खुश है, मौलाना सद्दाम साहब, तो मत पूछिए, माँ जाती है इमाम साहब के पास, हजरत बड़ा अच्छा दामाद मिला है, और अच्छा ही नहीं हीरा मिल गया, हीरा। बड़ी खुश है मेरी बेटी हजरत, इतना अच्छा दामाद है कि एक के दस्तरखान पे बैठा के खिलाता है। और अगर घर में बेटा बहू के साथ खाना शुरू कर दे, तब तो मत पूछिए, सीने में सांप लौटने लगता है। फिर आती है इमाम साहब के पास, हजरत कोई ताबीज दे दीजिए, बड़ा बदतमीज हो गया मेरा बेटा, किसी की इज्जतें नहीं, एक ही साथ सबके सामने एक के दस्तरखान पे खाता है। और मुझको तो लगता है कल ससुराल से आया है, वहां सास ससुर ने उसको कुछ खिला दिया है। यानी बेटी अगर ससुराल में खुश है तो माँ खुश, और अगर बहू घर में खुश है तो फिर सीने में सांप लौटने लगी। मेरी माँ बहनों, जिस तरह तेरी बेटी बेटी है, उसी तरह तेरे घर जो आती है वो भी किसी की बेटी है। जिस तरह तेरी बेटी माँ की ममता को छोड़कर, बाप के प्यार को छोड़कर, भाई के मोहब्बत को छोड़कर जिस आंगन में पैदाइश से लेकर 18 साल 20 साल जिंदगी बिताती है, जिस आंगन में खेलकर जवानी की दहलीज पे खड़ी होती है, आज उस दहलीज को तेरे लिए छोड़कर तेरे घर में आती है, बेलोस तेरी खिदमत करती है, बेलोस तुझसे मोहब्बत करती है। इसलिए मैं चाहते चाहते आखिरी बात में आपसे कह रहा हूं, मेरी कौम की बेटियों, सबकी बेटी बेटी होती है, खबरदार किसी की भी बेटी को तकलीफ मत देना, इसलिए कि बेटा नेमत है, बेटी तेरे लिए अल्लाह की रहमत है। इसलिए सिर्फ आखिरी बात, आप अपनी औलादों को पढ़ाओ। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। मेरे बाद बहुत हिंदुस्तान के मशाहिर शौरा में से 2 अभी बाकी इन लोगों को भी सुनना है। जिंदगी ने फिर कभी वफा किया, तो असल जो मुझे मौजू टच करना था मैं उस पर नहीं आ सका। इंशाअल्लाह फिर कभी मेरी जिंदगी ने वफा की तो गुफ्तगू होगी। बस इसी चंद जुमलों के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मेरे मालिक हमें सुनने से ज्यादा अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर तेरे घर सिर्फ बेटी पैदा हो तो घबराना मत। आज अगर बेटा पैदा हो जाए तो 7 बार इमाम साहब के हुजरे के सामने कूदेगा, और अगर इत्तेफाक से अगर इमाम साहब नहीं तो बोलते कहां मर गए इमाम साहब हो, ये नहीं बोलेंगे कहां गए, कहां मर गए। और अगर बेटी पैदा हो गई तो इमाम साहब के पास नहीं, मौजिन साहब के पास चलिए ना, क्या हुआ, छोड़िए ना, बेटी हो गई है। और अगर बेटा हुआ तो बेटा नहीं बोलता चेक आया है चेक, बेटा कहां बोलता आजकल। इन इमामों की कदर करो, इनके बारे में सोचो। शहर की चमक दमक हो या गांव की चटियल, ड्यूटी न समझकर, खिदमत खल्क समझकर, तनख्वाह न समझकर, कलील नजराने में ये तेरी औलादों को पढ़ाते भी हैं, तेरी औलादों को कुरान की तालीम भी देते हैं। बाप मर जाए तो नमाज जनाजा भी यही पढ़ाते हैं, इसाले सवाब के लिए कुरान की तिलावत भी यही करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इस महंगाई के दौर में 5000 और 6000 7000 में कुछ नहीं होने वाला। जहां अपनी औलादों के लिए सोचते हो, इन मसाजिद के अइम्मा के लिए भी सोचो। इतनी महंगाई सरचोड़ चढ़ के बोल रही है, इन इमामों के बारे में आप सोचो। आप अगर एक आलिम दीन के बारे में सोचोगे, आप इनकी मदद करोगे, अल्लाह आपकी मदद फरमा देगा। अल्लाह तबारक तआला हमें आपको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा।
जिंदगी सोहबत यार बाकी खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।